हेलो। नमस्कार दोस्त, मैं सुनील यादव आपके अपने इस स्काई गुरुकुल प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं काफ़ी बेहतर होंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से आपका समय व्यतीत हो रहा होगा। काफ़ी समय बीत भी चुका है और आपकी परीक्षा में बहुत थोड़ा सा समय बचा है, तो उसकी भी तैयारी आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे चैप्टर नंबर 2 यानी सामाजिक विज्ञान क्लास 10th की जो सीरीज़ चल रही है सामाजिक विज्ञान की, उसी का इकाई 2 का ये दूसरा चैप्टर है, वन एवं वन्यजीव संसाधन। इकाई 2 यानी कि भूगोल, इकाई फर्स्ट यानी कि इतिहास फर्स्ट को कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर उसको अभी तक आपने नहीं देखा है तो सीधा प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ जाके आप क्रम से उन वीडियो को देख सकते हैं। इसी तरीके से एक एक करके भूगोल के भी सारे वीडियो आपको क्रम वाइज मिलते रहेंगे। इसके लिए सिर्फ एक आपको छोटा सा काम करना है, अगर अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लास 10th में अगर हैं तो परीक्षा तक आपको पर डे 1-2 वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। अभी एक एक क्लास आपको एक एक चैप्टर के अनुसार दे रहा हूँ। अगर समय मिला और संभव हो पाया तो आखिरी के टाइम में आपको पूरे चैप्टर को एक वीडियो में देने का भी काम करूँगा, ऑब्जेक्टिव वाले, क्योंकि ये आपके 20 नंबर के आते हैं और ये आपका बहुत आसानी से तैयार हो सकता है। क्योंकि आपके सामने प्रश्न भी होगा और आपके सामने उत्तर भी होगा, सिर्फ चुनना होगा जी। इसके लिए आपको अपने नोट्स को भी पढ़ना होगा। आपका जो नोट्स है वो सबसे बेहतर है, सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसको आप अपने हाथों से बनाए होते हैं। तो अपने नोट्स को जमकर पढ़िए, उसके बाद इसको रिवीजन के तौर पे लीजिए और बाकी इसको दोस्तों के पास शेयर भी करते रहिए। चलिए आते हैं सीधा, दूसरा टॉपिक है, दूसरा चैप्टर है आपका वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसके भी जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 बहुविकल्पीय प्रश्न जो 1 नंबर का आपका आता है, ओडिशा और बिहार में जनजातियां विवाह के अवसर पर किस वृक्ष की पूजा करती हैं? ओडिशा और बिहार में जनजातियां विवाह के अवसर पर किस वृक्ष की पूजा करती हैं? खेजड़ी और चंदन, तुलसी और बरगद, आम और इमली, या फिर पीपल और वट वृक्ष। तो उत्तर जाएगा इसका ग। उत्तर इसका क्या हो जाएगा? आपका ग हो जाएगा। क्योंकि उड़ीसा और बिहार में जो जनजातियां हैं वो विवाह के अवसर पर आम और इमली की पूजा करते हैं। ऑप्शन नंबर ग सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 आपका कह रहा है कि चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? हिमालय क्षेत्र में महिला मंगल दल द्वारा वृक्षों से चिपककर उसकी रक्षा की थी, जंगली जानवरों की रक्षा के लिए चलाया गया आंदोलन, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष रक्षा अभियान, या फिर पर्यावरणविदों द्वारा वनों को बचाने के लिए अभियान। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। चिपको आंदोलन का उद्देश्य था कि हिमालय क्षेत्र में महिला मंगल दल द्वारा वृक्षों से चिपक कर उसकी रक्षा करना। तो वृक्षों की रक्षा के लिए उससे चिपकना ही क्या था? चिपको आंदोलन का। ऑप्शन सी हो जाएगा दूसरे का। देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 आपका कह रहा है कि चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था? चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था? 1952 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में। ये बताना है आपको कि कब घोषित किया गया था। टोटल 18 प्रश्न है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपका। तीसरा प्रश्न है कि चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था? जी, चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था? 1952, 64, 1972, 84। उत्तर जाएगा इसका क के साथ। चीता को 1952 ईस्वी में लुप्त प्राय घोषित किया गया था। कहाँ पे? भारत में। देखेंगे प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4, अलवर जिले के 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को घोषित किया है। क्या घोषित किया है ये बताना आपको। अलवर जिले के 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को घोषित किया है। जी, संयुक्त वन प्रबंधन, भैरव, डेव, डाक और सेंचुरी, सघन वन, या फिर आरक्षित वन। तो अलवर जिले के 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरव, देव, डाक व सेंचुरी घोषित किया है। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा आपका। अलवर जिले के जो 5 गांव के लोग हैं 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरव, देव, डाक और सेंचुरी घोषित किया। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्न में से कौन वन्य प्राणी विलुप्त होने के कगार पर है? जी, गुलाबी सिर वाली बत्तख और चीता, या फिर मधुका इंसिग्निस, हुबरड़िया हेप्टान्यूनेन, या फिर जंगली चित्तीदार उल्लू और पहाड़ी कोयल, या फिर उपरोक्त सभी।
तो कौन वन्य प्राणी विलुप्त होने के कगार पर है? तो उत्तर जाएगा इसका ग के साथ, यानी जंगली चित्तीदार उल्लू और पहाड़ी कोयल आपकी ये क्या है? विलुप्त होने के कगार पर। प्रश्न नंबर 5 उत्तर हो जाएगा ग। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 है आपका कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? कृषि प्रसार, बृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? कृषि प्रसार, क्या ये दोनों के ह्रास का सही कारण नहीं है? या फिर बृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं, या पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, या तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो उत्तर जाएगा इसका ग, यानी कि पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना ये क्या है? प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। बाकी कृषि प्रसार ये भी है, बृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं ये भी आपका है, और तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण ये भी क्या है? प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण है। लेकिन पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना ये आपका नहीं। देखेंगे प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न नंबर 7 है कि इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, या फिर वन्य जीवन पशुहार का परिसीमन। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों को सीधी भागीदारी नहीं करता? संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, या फिर वन्य जीवन पशुहार का परिसीमन। तो उत्तर जाएगा इसका सीधा ग के साथ, बीज बचाओ आंदोलन ये आपका संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता। ग ऑप्शन सी हो जाएगा साथ का। देखेंगे प्रश्न नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है आपका कि पश्चिम बंगाल का वो टाइगर रिजर्व जो डोलोमाइट खनिज के खनन के चलते गंभीर संकट में है। पश्चिम बंगाल का वह टाइगर रिजर्व जो डोलोमाइट खनिज के खनन के चलते गंभीर संकट में है। सुंदरवन, बक्सा, बांधवगढ़, या फिर मानस। ये टाइगर रिजर्व हैं आपके पश्चिम बंगाल के जो डोलोमाइट खनिज के खनन के चलते गंभीर संकट में है। तो वो कौन सा है? सुंदरवन है, बक्सा है, बांधवगढ़ है, या फिर मानस। उत्तर जाएगा ख के साथ, बक्सा टाइगर रिजर्व है जो डोलोमाइट खनिज के खनन के चलते संकट में है। कहाँ पे है ये? पश्चिम बंगाल। क्या? बक्सा टाइगर रिजर्व। देखेंगे प्रश्न नंबर 9 को। प्रश्न नंबर 9 है आपका कि विश्व की समस्त जैव उपजातियों की कितनी प्रतिशत संख्या भारत में पाई जाती है? विश्व की समस्त जैव उपजातियों की कितनी प्रतिशत संख्या भारत में पाई जाती है जी? 8%, यानी संख्या होगी 16 लाख, 10% संख्या 18 लाख, 12% संख्या 20 लाख, 14% संख्या 23 लाख। तो उत्तर जाएगा इसका सीधा क के साथ, विश्व की समस्त जैव उपजातियों की 8% संख्या भारत में पाई जाती है। जैव उपजातियों की 8% संख्या भारत में पाई जाती है पूरे विश्व की। देखेंगे प्रश्न नंबर 9 हो गया आपका 10। बीज बचाओ आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? बीज बचाओ आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन, पक्षियों से बीजों को बचाने का अभियान, सरकार द्वारा उत्तम बीज किसानों को वितरित करना, परंपरागत बीजों को बचाने का आंदोलन। तो बीज बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो यह है आपका टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन। बीज बचाओ आंदोलन आपका किससे संबंधित है? तो टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन। ऑप्शन नंबर क सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 11 को। प्रश्न नंबर 11 आपका कह रहा है निम्न में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत क्षरित वनों के पुनर्निर्माण हेतु स्थानीय समुदायों को शामिल करने का प्रयास किया गया? किस कार्यक्रम के अंतर्गत क्षरित वनों के पुनर्निर्माण हेतु स्थानीय समुदायों को शामिल करने का प्रयास किया गया जी? बीज बचाओ आंदोलन के तहत, संयुक्त वन प्रबंधन के तहत, नवधान्य के तहत, या फिर चिपको आंदोलन के तहत। तो उत्तर जाएगा इसका सीधा घ के साथ, यानी चिपको आंदोलन के अंतर्गत क्षरित वनों के पुनर्निर्माण हेतु स्थानीय समुदायों को शामिल करने का प्रयास किया गया। देखेंगे प्रश्न नंबर 12 को। प्रश्न नंबर 12 आपका है कि मानव और अन्य जीव जंतु सम्मिलित रूप से जिस जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? मानव और अन्य जीव जंतु सम्मिलित रूप से जिस जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? जीवमंडल,
जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र या फिर जीवाश्म। तो उत्तर जाएगा इसका सीधा ग के साथ। यानी मानव और अन्य जीव जंतु सम्मिलित रूप से जिस जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। देखेंगे अगला प्रश्न आपका 13 नंबर का। 13 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुभेद प्रजाति है। सुभेद प्रजाति की बात कर रहा है हॉर्नबिल, मिथुन, एशियाई चीता या फिर गंगा नदी की डॉल्फिन। तो आपका ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। गंगा नदी की जो डॉल्फिन है वो आपकी क्या है, सुभेद प्रजाति है। सुभेद प्रजाति है आपकी गंगा नदी की डॉल्फिन। देखेंगे प्रश्न नंबर 14 को। प्रश्न नंबर 14 है आपका कि पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीवाणु, बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वटवृक्ष तथा हाथी और ब्लू व्हेल आदि जीव पाए जाते हैं। इसे सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे, क्या सम्मिलित रूप से कहते हैं। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीवाणु, बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वटवृक्ष तथा हाथी और ब्लू व्हेल आदि जीव पाए जाते हैं। इसे सम्मिलित रूप से कहते हैं क्या। जीवमंडल, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र या फिर जीवाश्म। तो यह है आपका जैव विविधता, यानी कि ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 15 को। चिपको आंदोलन संबंधित है किससे। मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से या फिर वायु संरक्षण से। तो चिपको आंदोलन जो संबंधित है आपका ये किससे है, तो वन संरक्षण, ख ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 16 को। ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था जी। ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था। 2013, 2012, 2014 या फिर 2011। तो उत्तर जाएगा इसका ग के साथ। ग्रीन इंडिया मिशन ये आपका किया गया था आरंभ 2014 में। ग ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 17। हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है जी। प्राकृतिक वनस्पति को, घास के मैदान को, हरे पेड़ को या फिर सघन झाड़ी को। हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति, घास के मैदान, हरे पेड़ या फिर सघन झाड़ी। तो उत्तर जाएगा इसका सीधा क के साथ, यानी कि हरा सोना किसको कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति को। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित किया गया है। 33, 43, 23 या फिर 31। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित किया गया है। 33, 43, 23 या फिर 31। तो उत्तर जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क, यानी कि 33 भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित किया गया है। का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे आपके 33 प्रश्न थे। 33 कह रहे हैं, 18 का 33 पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। टोटल 18 प्रश्न थे आपके, और 18 प्रश्न आपके ये कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर का नाम था आपका वन एवं वन्य जीव संसाधन। चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 सामाजिक विज्ञान इकाई 2 यानी भूगोल से जुड़ा हुआ जो चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन। इससे जुड़े जितने भी ऑब्जेक्टिव थे ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। राजीव क्वेश्चन बैंक से ये सारे प्रश्न हैं आपके पास। जो भी सीरीज हो सबसे पहले तो आप उसको पढ़िए। कोई भी सीरीज हो उसमें प्रश्न उत्तर दिया होगा, देखिए ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, 5 से 10 प्रश्नों का अंतर इधर उधर हो सकता है, वरना 60 से 70% प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको सभी किताबों में एक जैसे ही मिलेंगे। 10-20% हो सकता हो या 2-4% ही जो अलग हो। अभी तो मैंने बहुत कम बोला है। तो आपके पास जो भी सीरीज हो उसको आप पढ़िए। सबसे पहले अपना नोट्स, उसके बाद ये रिवीजन के तौर पे एक एक करके सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर अभी तक आपने सभी वीडियो को नहीं देखा तो देखते रहिए, परीक्षा की तैयारी तक, परीक्षा का पेपर देने तक। चलिए दोस्त, ज़्यादा बातें नहीं होंगी क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, आपका समय बहुत कीमती है, उसका आप इस्तेमाल करिए। अगली वीडियो में यानी अगला चैप्टर होगा आपका चैप्टर नंबर 3, उससे जुड़े ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तब तक आप बने रहिए, इस पर लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए।
और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में नोटिफिकेशन का आइकन आएगा, उसको क्लिक करिएगा। चलिए दोस्तों, बने रहिएगा। तब तक इस स्काई गुरुकुल प्लेटफॉर्म पे मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ और कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए